हेलो 7th क्लास। आज मैं आपको मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। कह रहा है कि क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। मतलब कहने का है कि अगर दो एंगल्स हैं, आपके पास दो एंगल हैं और वो दोनों एक्यूट हैं, तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या होता है कि ऐसा एंगल्स के दो एंगल्स का ऐसा पेयर चाहिए जिनको प्लस करने पर हमेशा कितना आए 180 डिग्री। अब एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्यूट एंगल की विशेषता ये होती है कि वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो आप खुद ही दिमाग में लगाइए, जब 90 डिग्री से कम होंगे दोनों एंगल, क्या उन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा? नहीं, तो नो। देन उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। अब दो एंगल अगर ऑब्ट्यूस हो गए तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर होगा? नो, बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर दोनों ही एंगल्स का पेयर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, दोनों एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गए, तो क्या दोनों को प्लस करके 180 आएगा? नहीं, 180 से ज़्यादा आएगा, तो नो। थर्ड ऑप्शन है राइट एंगल। अब दोनों एंगल राइट एंगल हो गए, यानी दोनों 90 प्लस 90, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, यानी उन दोनों का पेयर बन गया, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इसका आंसर है यस, यानी कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल? तो इसका आंसर यस, अगर दोनों राइट एंगल हैं तो सप्लीमेंट्री का पेयर बन सकता है और उन दोनों को प्लस करें क्योंकि 180 डिग्री आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। मतलब कहने का है कि एक एंगल जो है ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या कंडीशन होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए ये कंडीशन होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये कंडीशन होती है कि दो एंगल्स का पेयर होना चाहिए और उन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। कहने का मीन्स ये है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। मतलब एक एंगल है, सोच लीजिए दिमाग में कोई भी एक एंगल है, वो 45 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक, फिर ने बोला इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी जो उसका पेयर होगा, ग्रेटर देन 45 से ज़्यादा होगा और इक्वल टू 45 या 45 के बराबर होगा और लेस देन 45 या 45 से कम होगा। मतलब एक एंगल आपके पास 45 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उससे ज़्यादा होगा, उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगलों को प्लस करके। जब आप खुद दिमाग लगाइए, जब एक एंगल हमारा 45 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक, 45 डिग्री से ज़्यादा, सपोज सोच लीजिए कि 50 डिग्री है। ठीक, अब 50 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होना चाहिए? 90 माइनस 50 का 40 डिग्री हुआ, नहीं हुआ? तो वो कितना होगा? वो 45 से कम होगा। इसका मतलब 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 45 डिग्री से कम होगा। तो इसका आंसर है लेस देन 45 डिग्री। ओके, फिर है क्वेश्चन 9। इसमें एक डायग्राम दिया है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग डायग्राम। ठीक है, इसमें एक लाइन सीधे आई है ए बी, दूसरी लाइन है डी सी, और यहाँ पे से एक लाइन, आप ये मतलब डायग्राम को देख के लग रहा है कि ए बी इंटरसेक्ट डी सी। ए बी लाइन जो है डी सी को इंटरसेक्ट कर रही है और बीच में यहाँ पे एक इधर को जा रही है, एक लाइन यहाँ पे जा रही है, रे टाइप की जा रही है, इसका नाम ई है। ठीक, और यहाँ पे देखिए सब यहाँ बीच में ये ओ सी और ओ ई के बीच में एंगल 2 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 3, इस तरह से एंगल शो करे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। मतलब क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? मैंने आपको बताया एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो अगल बगल में होते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, क्या एंगल 1 और एंगल 2 अगल बगल में है या नहीं है? बिल्कुल है। देखिए एंगल 1 जो है उसके बगल में ही बना है एंगल 1 और एंगल 2, तो ये एडजेसेंट हैं। तो इसका आंसर है यस।
सेकंड आंसर पूछा गया है एंगल इज एंगल AOC, क्या एंगल AOC एडजेसेंट है एंगल AOE का? फिर से पढ़ लीजिए, AOC एडजेसेंट है एंगल AOE का, तो हम AOC को देखेंगे पहले, AOC यानी एंगल 1, AOE अब आप देखिए AOC देखा ना एंगल 1 बन रहा है, और AOE देखा तो उसमें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आ जा रहे हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट कैसे होते हैं? एडजेसेंट 1 का एडजेसेंट होगा 5 होगा, 1 का एडजेसेंट 2 होगा, 5 का एडजेसेंट 1 होगा, 5 का एडजेसेंट 4 होगा, 4 का एडजेसेंट अगल बगल जो होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जो AOC है वो ये एंगल है, और AOE है वो उसमें 1 भी है 2 भी कंबाइंड है, तो ये इस तरह से एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो एंगल AOC और एडजेसेंट एंगल AOE एडजेसेंट नहीं होंगे, तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से देखिए, डू एंगल COE एंड EOD, फिर देखिए COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं? मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो लीनियर पेयर होता है वो एक सीधी लाइन में दो एंगल बनते हैं, दो एंगल टूटते हैं, या दो एंगल का पेयर होता है एक सीधी लाइन में, क्योंकि एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। अब हमने बीच में से ऐसे करे तो एक एंगल हमारा ये बन गया, सोच लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल हमारा इधर वाला 2 है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का जो पेयर है, इन दोनों को हम अगर जोड़ दें या प्लस कर दें तो ये बीच की लाइन गायब हो जाएगी, तो सीधी लाइन बननी है 180 डिग्री की, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, तो उसने यहाँ पूछा है क्या COE और EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? ध्यान से पढ़ लीजिए, COE को देखिए यहाँ COE और EOD, फिर देखिए COE EOD, तो देखिए अगर इन दोनों को कंबाइन कर ले हम, COE में एंगल 2 बनना है और EOD में एंगल 3 और 2 दोनों प्लस है। ठीक, तो क्या इसमें अगर हम खाली EOD को देख रहे हैं, इसमें हम 3 + 2 नहीं देखेंगे, हम पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे नहीं। COE को देखे तो ये वाला एंगल है, EOD को देखे तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल है। ठीक, तो बन तो दो ही एंगल रहे ना, इस सीधी लाइन में बनने नहीं इस साइड को, तो ये लीनियर पेयर है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट मतलब यहाँ भी 180 डिग्री है, अगर लीनियर पेयर की बात करी जाए तो वो भी 180 डिग्री के ही दो एंगल होते हैं जिनका पेयर 180 डिग्री के एंगल बनाता है, और अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो वो भी 180 डिग्री ही बनाते हैं। जैसे ये है, पूछ रहा है BOD, अब गौर से देखिए, एंगल BOD एंगल BOD DOA सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो देखो BOD को देखें पहले, BOD कहाँ है, देखिए BOD, देख रहे हैं आप, BOD यानी एंगल 4। ओके, उसके बाद एंगल है DOA कहाँ बनना है, DOA यानी एंगल 5। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या एंगल BOD यानी एंगल 4 और एंगल DOA क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं? तो गौर से देखिए, ये एक सीधी लाइन है, नहीं ये भी एक सीधी लाइन है, इसमें दो एंगल बनने इस साइड को, आप इस सीधी लाइन के इस साइड देखिए, दो एंगल बनने नहीं बनने, BOD और DOA, और दो एंगल का पेयर बना है, एक एंगल 4 एंगल 5 है, इन दोनों के पेयर को हम प्लस कर देंगे तो सीधी लाइन, अब हमें इसमें सो तो नहीं है लेकिन दिख रहा है सीधी लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है, तो इसका मतलब एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। अगर कहा जाए तो ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री कह रहा है तो हम उसको वही लेके चलेंगे, हम कहेंगे यस। ओके, उसके बाद आपका इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? आप ये 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल की स्पेशलिटी होती है कि ये इक्वल होते हैं। अगर आप इसे एंगल 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए,
इसे एंगल 3 मान लीजिए, इसे एंगल 4। तो आपने देखा दो लाइन एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बना, ठीक, ये एंगल 1 मान लिया, दूसरा एंगल इधर माना एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4। तो ऐसे एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। वैसे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, उसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, और वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा उसी डायग्राम का है कि इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट टू 4, क्या एंगल 1 एंगल 4 का अपोजिट एंगल है। चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी तो मैंने आपसे कहा था ना, एक रे ये जा रही है, देखो एक लाइन ये है DC, एक लाइन है BC, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट, उसमें पूछा था इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4। तो देखिए एंगल 1 का अपोजिट एंगल 4 है नहीं है, आप केवल इसको देखिए, एक लाइन ये गई, ये दोनों क्रॉस कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 1 का एंगल 4। तो यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 एंगल 4। ओके, तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है यस, ठीक। अब है व्हाट इज, इसी उसी डायग्राम में पूछा गया है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, मतलब एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए, ठीक। अब यहाँ देखिए उसी डायग्राम में आपने देखा, डायग्राम में दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करी, बार बार बता रही हूँ मैं, इसमें आपसे एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट पूछा जा रहा है। अब यहाँ तो क्लियर दिख रहा था कि 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, यानी 1 का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, लेकिन अब की बार पूछ रहा है कि क्या एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, यानी एंगल 5 का। एंगल 5 का गौर से देखिए तो यहाँ पूरा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, या तो 2+3 लिख लें, एंगल 2+3, क्योंकि अगर हम इस लाइन को इग्नोर करें, ये वाली लाइन जो लाइन जा रही है ना यहाँ से ई, इसको इग्नोर करें और इन दोनों लाइनों को देखें, तो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो हम इसको लिख देते हैं एंगल COB। क्या लिख देंगे, वर्टिकली 5 का, सॉरी एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल COB। ओके, देखिए लिखा है एंगल COB। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है आप लोगों का, देखिए इंडिकेट मतलब दिखाइए, दर्शाइए, विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, देख रहे हो इस डायग्राम को आप लोग, इसमें 2 रे जा रही है, एक रे ये जा रही है, दूसरी रे ये जा रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले हमको ये देखना है डायग्राम में, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में इस तरह की एक रे ये है, ठीक। अब आपसे क्या कहा गया है डायग्राम देने के बाद क्वेश्चन में कि इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए मैंने अभी आपको बताया था, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता है, 1 का 3 होता है, 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 और 4 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 है। तो उस तरह से आपको इसमें सिलेक्ट करना है इस डायग्राम में, क्वेश्चन में, कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर कौन है। तो आप देखिए, अगर आप इस लाइन को इग्नोर करें, इस लाइन को, ठीक, इस लाइन को आप इग्नोर करें, तो आप देखिए दो लाइनों को देखिए, इससे और इससे, तो इसमें जब इस लाइन को ना देंगे तो इन दोनों को देखेंगे, तो एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, एंगल 4 होगा, नहीं होगा। तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 4, ये एक पेयर तो ये हो गया, एंगल 1 और एंगल 4। अब दूसरा देखिए, अब इस लाइन को अगर इग्नोर करें, ना देखें, तो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, नहीं होगा। गौर से देखिए, जब 1 का 4 है, हम इस लाइन को नहीं देख रहे हैं, अभी देखिए, अभी हम इस लाइन को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो एंगल 1 का तो एंगल 4 हो गया, लेकिन 5 का क्या होगा, एंगल 5 का हम लिख सकते हैं एंगल 2+3 भी लिख सकते हैं। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, तो उसमें 2 और 3 दोनों हो रहे हैं कंबाइंड, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा एंगल 2+3। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा करके, एंगल 5 एंड एंगल 2+ एंगल 3, ठीक है। एक पेयर तो 1 और 5 का बन गया, दिख रहा है साफ साफ, और एक पेयर बन गया 5 का वर्टिकल अपोजिट हो गया एंगल 2+3, जैसे एंगल 5 एंड एंगल 2+ एंगल 3। ओके, उसके बाद अगला पूछा हुआ है उसने लीनियर पेयर, क्या कहा है, लीनियर पेयर ढूंढो। अब इसमें लीनियर पेयर के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सीधी लाइन आती है, लाइन जैसी बनती है और 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो लीनियर पेयर ढूंढते हैं। चलिए इसी में लीनियर पेयर देखिए,
इस लाइन को देखिए सीधे, अब इस लाइन के उस साइड देखिए, ये सीधी लाइन है, इधर को कौन किस किस का लीनियर पेयर बनना, देखो ये सीधी लाइन है, इधर को दो एंगल टूटने हैं, कौन, एंगल 4 और 5, एक तो बन गया एंगल 4 और 5 का लीनियर पेयर, ठीक है, लेंगे एंगल 4 और 5 का। और एक बार इधर वाली सीधी लाइन देखो, ये अगर लीनियर पेयर कहा जाए तो पेयर में केवल दो होते हैं, वैसे कायदे से देखा जाए तो दो होते हैं। तो पहले हमने इस लाइन को देखा, इस लाइन में एंगल 4 एंगल 5 हो रहे हैं, और इन दोनों को अगर पेयर को प्लस, इन दोनों को प्लस करा जाए तो पूरी एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो एक तो 4 और 5 बना रहे हैं। और एक बार इस लाइन को देखिए, इसमें भी बनने, देखो इस लाइन को देखो, इधर भी बनने दो एंगल, एंगल 1 और 5। अगर कायदे से देखा जाए तो, ढंग से देखा जाए तो एक पेयर तो 4 और 5 का बना, क्योंकि वो इस सीधी लाइन में बनना है। और अगर इस सीधी लाइन को देखा जाए तो 1 और 5 के बीच में बनना है, इसका मतलब दो पेयर है, ठीक है। एक एंगल 1 और 5 का बनना है, एक पेयर उन दोनों का बनना है, एक पेयर 5 और एंगल 4 का बनना है, जैसे कि इसमें शो किया गया है। अब कोई बच्चे कहेगा मैम इस सीधी लाइन के इधर भी तो बनना है, लेकिन यहाँ कितने बनना है, देखिए 1 2 3, ये पेयर नहीं है, ये तो 1 2 3 का ग्रुप बन गया। पेयर में केवल दो होते हैं, जैसे ये सीधी लाइन है, इसमें 1 और 2 का पेयर बनना है, और अगर इस सीधी लाइन को देखा तो 4 और 5 का पेयर बनना है, 2 का पेयर, ये नहीं कि 3 का। कहा जा, ये गलत नहीं है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को प्लस करने पर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, लेकिन इसे लीनियर पेयर में पेयर मतलब दो होते हैं, तो हम यहाँ पे इतना ही लिखेंगे। ओके।